हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। हम डिस्कस कर रहे थे यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी के लिए मुहावरे और लोकोक्तियाँ। कल हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस किए थे, यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आपका जो भी डाउट हो, जो भी फीडबैक हो, उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। ये पूछा गया था यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2018 में, ये पूछे गए हैं। आपको क्या करना होता है? मुहावरों का अर्थ लिखकर उसका एक वाक्य में प्रयोग करना होता है। तो देखते हैं इन मुहावरों को। आपके आरओ एआरओ के लिए भी लाभदायक रहेंगे, इसलिए आप उसके लिए भी इसे कवर कर सकते हैं। फर्स्ट मुहावरा है हमारा, नक्कार खाने में तूती की आवाज। नक्कार खाने में तूती की आवाज, इसका अर्थ होता है बड़े लोगों के बीच छोटों की बातों का प्रभावी ना होना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। वाक्य में प्रयोग है, जल पुरुष राजेंद्र सिंह पर्यावरण, ध्यान रखिएगा, जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। जल पुरुष राजेंद्र सिंह पर्यावरण संरक्षण और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु नदी जोड़ो परियोजना का विरोध कर रहे हैं, किंतु सरकारी तंत्र में उनकी बात नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई है। नेक्स्ट मुहावरा है, मक्खी मारना। मक्खी मारने का अर्थ होता है फालतू बैठे रहना। वाक्य में प्रयोग है, कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन से अधिकांश देशों में लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे में घर पर बैठकर मक्खी मारना उनकी मजबूरी बन गई। नेक्स्ट मुहावरा है, तिल का ताड़ बनाना। ये रिपीट हो चुका है। तिल का ताड़ बनाना, इसका अर्थ होता है बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। वाक्य में प्रयोग है, वर्तमान में सरकार के द्वारा संचालित लगभग सभी योजनाओं की सफलता को प्रशासकीय अधिकारी जनता के सामने तिल का ताड़ बनाकर प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है, सिर आंखों पर बैठाना। इसका अर्थ होता है कि बहुत आदर सत्कार करना। सिर आंखों पर बैठाना, बहुत आदर सत्कार करना। इसका वाक्य में प्रयोग है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तब भारतीय जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बैठा लिया। नेक्स्ट मुहावरा है, हवा का रंग देखना। हवा का रंग देखना, इसका अर्थ होता है कि परिस्थिति को भांप लेना। वाक्य में प्रयोग है, 500 से अधिक देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय पटेल के समक्ष, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के समक्ष एक जटिल कार्य था, परंतु उन्होंने हवा का रंग देखते हुए बड़ी चतुराई से देश के एकीकरण का कार्य संपन्न किया, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक महान उपलब्धि थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाक के 3 पात। इसका अर्थ होता है सदा एक सी दशा में रहना। वाक्य में प्रयोग है, आजादी के बाद से किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई गईं, किंतु भ्रष्टाचार और प्रशासनिक शिथिलता के कारण किसानों की स्थिति ढाक के 3 पात बनकर रह गई है। नेक्स्ट मुहावरा है, गुरु कीजे जाने के पानी पीजे छाने के। इसका अर्थ होता है कि बिना जांचे परखे किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। गुरु कीजे जाने के पानी पीजे छाने के, अर्थ हो गया बिना जांचे परखे किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। वाक्य में प्रयोग है, महात्मा गांधी बिना सोचे विचारे किसी कार्य को नहीं करते थे, तभी उन्होंने चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा आंदोलन में सफलता पाई। उनके संबंध में गुरु कीजे जान के पानी पीजे छान के कहावत चरितार्थ होती है। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा, कर खेती परदेश को जाए वाको जन्म अकारथ जाए। इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति खेती रहने पर भी पैसों के लिए परदेश जाता है, उसका जन्म ही बेकार या निरर्थक है। वाक्य में प्रयोग है, दीनानाथ अपने खेत में जुताई बोई करके 2 माह के लिए परदेश चला गया। वापस आने पर उसे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। उसकी खेती बिना खाद पानी के नष्ट हो चुकी थी। सत्य ही कहा गया है कि कर खेती परदेश को जाए वाको जन्म अकारथ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट मुहावरा है हमारा, फूहड़ चाले नो घर हाले। इसका अर्थ होता है कि गंवारों का कृत्य दूसरों को भी क्षति पहुंचाता है। वाक्य में प्रयोग है, रत्नेश की सिगरेट पीने की बुरी लत उसे तो रोगी बना ही रही है, साथ ही उसके आस पड़ोस के लोगों को भी बीमार कर रही है। इसे ही कहते हैं फूहड़ चाले नो घर हाले। नेक्स्ट मुहावरा है, अपनी करनी पार उतरनी। इसका अर्थ होता है कि अपना किया काम ही फलदायक होता है। ये हमारा मुहावरा रिपीट हो चुका है। वाक्य में प्रयोग है कि महात्मा बुद्ध आत्मदीपो भव, यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो। इसका मतलब होता है आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। महात्मा बुद्ध आत्मदीपो भव का उपदेश देते थे। अपनी करनी पार उतरनी कहावत को चरितार्थ करता उनका यह वक्तव्य मानव को आत्मचिंतन की प्रेरणा देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जो कि यूपीपीएससी एपीएस मेंस में पूछा गया है 2013 में। देखते हैं इसके मुहावरे। फर्स्ट मुहावरा है आंच न आने देना। इसका अर्थ होता है कि थोड़ी भी क्षति न होने देना। वाक्य में प्रयोग है पाकिस्तान सदैव आतंकवादियों की सहायता से भारत को क्षति पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहता है, किंतु हमारे बहादुर सैनिक उनकी योजनाओं को विफल कर भारत पर आंच नहीं आने देते। नेक्स्ट मुहावरा है कलम तोड़ना। इसका अर्थ होता है कि बहुत अच्छा लिखना। वाक्य में प्रयोग है हिंदी साहित्य में बहुत से ऐसे उपन्यासकार हुए जिन्होंने अपने उपन्यासों में कलम तोड़कर रख दिया। प्रेमचंद तथा जयशंकर प्रसाद ऐसे ही उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा तिल का ताड़ बनाना। अभी देखा था हमने, ये रिपीट हो चुका है। तिल का ताड़ बनाना, इसका अर्थ होता है कि छोटी सी बात को बढ़ाना। वाक्य में प्रयोग है सदन में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष से असहमत होने पर विपक्ष तिल का ताड़ बनाकर सदन की कार्यवाही को बाधित करने लगता है, जो कि गलत है। नेक्स्ट मुहावरा है हाथ के तोते उड़ना। इसका अर्थ होता है कि स्तब्ध हो जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। वाक्य में प्रयोग है कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर बहुत से लोग इधर उधर अनावश्यक रूप से घूमते हुए दिखाई दिए। पुलिस को आते देख ऐसे लोगों के हाथ के तोते उड़ जाते थे। नेक्स्ट मुहावरा है उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। इसका अर्थ होता है कि थोड़ा सहारा मिलने पर अधिक पाने की कोशिश करना। वाक्य में प्रयोग है पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा आर्थिक सहायता क्या मिली, वह यूएन में स्थायी सदस्यता की मांग करने लगा। पाकिस्तान का यह व्यवहार उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना वाली कहावत को चरितार्थ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका अर्थ होता है प्रमुख कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। इसका वाक्य में प्रयोग है विवेक ने समाचार पत्र इस उद्देश्य से प्रारंभ किया कि वह जनता की समस्याओं को बेबाक छापेगा, किंतु वह नेताओं की झूठी तारीफ छापकर पैसा बनाने लगा। उसका यह कृत्य आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास कहावत को चरितार्थ करता है। नेक्स्ट मुहावरा है जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, यानी कि इसका अर्थ होता है परिस्थिति के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। वाक्य में प्रयोग है संसार में प्रत्येक मनुष्य को समय अनुकूल ही अपने कार्य को संपादित करना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मनुष्य को समय अनुकूल कार्य करने की सलाह देते हुए कहा है कि जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। नेक्स्ट मुहावरा है बिल्ली के भाग से छीका टूटा। इसका अर्थ होता है कि अकस्मात कोई काम बन जाना। वाक्य में प्रयोग है सितंबर 2021 में अमेरिका ने जब अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाया तो मानो तालिबान के लिए बिल्ली के भाग से छीका टूट गया। उसने अमेरिका के जाते ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमें बताना है कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है। सबसे पहले तो हमें यही बताना है कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है। यूपीपीएससी एपीएस मेंस में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इसे याद कर लीजिएगा कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है। तो मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा मुख्यतः एक वाक्यांश होता है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, जबकि लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य होती है। तो ध्यान रखिएगा, मुहावरा एक वाक्यांश होता है, इसका उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, जबकि लोकोक्तियां स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र वाक्य होती हैं। मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होता है, इसलिए जब तक इनका प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता तब तक उनका स्पष्ट अर्थ प्रकट नहीं होता है। जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय दोनों ही अंतर्निहित होते हैं, इसीलिए इनका अर्थ समझने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा कि मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होता है, जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय दोनों होता है। मुहावरे का अर्थ हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि उसे वाक्य में उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन लोकोक्ति के अर्थ को समझने के लिए हमें किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम बिना वाक्य में यूज किए भी उसका अर्थ समझ सकते हैं। मुहावरे प्राय व्यंग्यार्थक होते हैं, जबकि लोकोक्तियां उपदेशात्मक अथवा नीति विषयक होती है। यानी कि मुहावरे का यूज किया जाता है व्यंग्य करने के लिए, जबकि लोकोक्तियां का यूज किया जाता है उपदेश देने के लिए। मुहावरे को वाक्य से निकाल देने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, जबकि लोकोक्तियों का वाक्य में स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इन्हें वाक्य से अलग कर देने पर भी वाक्य विन्यास पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, जबकि मुहावरे के पीछे कोई कहानी या घटना नहीं होती है। ध्यान रखिएगा इस लाइन को कि लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, जबकि मुहावरे के पीछे कोई कहानी या घटना नहीं होती है।
काल और वचन के अनुसार मुहावरे की क्रिया बदल जाती है, जबकि लोकोक्ति हमेशा एक ही तरह से प्रयुक्त होती है। उसकी क्रिया में काल और वचन के अनुसार यानी कि समय और वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। मुहावरे प्राय संख्या में अधिक हैं, जबकि लोकोक्तियां अपेक्षाकृत कम है। मुहावरों का अंतिम वर्ण प्राय न से समाप्त होता है, जबकि लोकोक्ति में ऐसी बात नहीं होती है। अधिकतर मुहावरे विभिन्न शारीरिक अंगों या शारीरिक लक्षणों का अनुसरण करते हैं, जबकि लोकोक्तियां लोक घटनाओं का अनुसरण करती है। लोकोक्ति का मतलब ही होता है लोक घटना, यानी कि लोक में प्रचलित उक्ति होती है उसे कहा जाता है लोकोक्ति। अब देखते हैं आगे जो मुहावरे दिए गए थे उनका यूज। तो लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है वो हमने देखा था। आप उसकी डेफिनेशन अपने हिसाब से छोटी करके लिख सकते हैं। मुहावरा है हमारा, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। ये हमारा मुहावरा रिपीट हो चुका है, इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो देख सकते हैं आप कि मुहावरे रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको इन्हें अच्छे से तैयार करना है। तो उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका अर्थ होता है प्रतिष्ठा समाप्त हो जाने पर भय नहीं होना। वाक्य में प्रयोग है, मध्यकालीन कवि कबीर को समाज ने लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। इस कारण उनकी वाणी सामाजिक कुरीतियों तथा बुराइयों के प्रति कठोर हो गई। कबीरदास का यही सिद्धांत बन गया कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा, कोयले की दलाली में हाथ काले। इसका अर्थ होता है कि बुरे लोगों की संगति से कलंक लगता है। वाक्य में प्रयोग है, संजय दत्त निश्चित ही एक बेहतर अभिनेता हैं, किंतु अवैध हथियारों को रखने के कारण उन्हें भी सजा मिली। सत्य ही कहा गया है कि कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है, तेल देखो तेल की धार देखो। इसका अर्थ होता है कि कार्य के परिणाम की प्रतीक्षा करना। वाक्य में प्रयोग है, तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया गया, किंतु तालिबान के संदर्भ में भारत अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रहा है। भारत के संदर्भ में तेल देखो तेल की धार देखो वाली कहावत जो है वो चरितार्थ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरों तले से जमीन खिसकना। इसका अर्थ होता है कि घबरा जाना। वाक्य में प्रयोग है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या के रूप में विद्यमान है। यहां आए दिन हिंसक घटनाएं होती रहती हैं। गोलियों की आवाज सुनकर यहां के लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा, भीगी बिल्ली। इसका अर्थ होता है कि डरा हुआ। वाक्य में प्रयोग है, अमेरिका के द्वारा उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भी वह अपनी मिसाइलों का परीक्षण करता रहता है। धुओं से दिखाकर उत्तर कोरिया को भीगी बिल्ली बनाना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। नेक्स्ट मुहावरा है, हाथ धोकर पीछे पड़ना। इसका अर्थ होता है कि बहुत तंग करना। वाक्य में प्रयोग है, सदन में किसी विधेयक पर तो विपक्ष सत्ता पक्ष के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है, जिससे विधेयक पर बहस कई दिनों तक चलती रहती है। नेक्स्ट मुहावरा है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका अर्थ होता है कि किसी काम का नहीं होना। वाक्य में प्रयोग है इसका कि मानव जीवन कर्म का द्योतक है, इसीलिए आलस्य का त्याग कर कर्मनिष्ठ बने। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का बने रहने में भला क्या लाभ है। नेक्स्ट मुहावरा है, पो 12 होना, यानी इसका अर्थ होता है खूब लाभ होना। वाक्य में प्रयोग है, सरकारी कार्यालय या सरकारी विभाग में प्राय घूसखोरी का बोलबाला रहता है। यहाँ के अधिकारी तथा चपरासी सभी के पो 12 रहते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है, काठ की हांडी। इसका अर्थ होता है नश्वर वस्तु। वाक्य में प्रयोग है, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक शंकराचार्य। ध्यान रखिएगा, फैक्ट है, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। माया और अविद्या को त्याज्य मानते थे, यानी कि त्याग देने योग्य मानते थे। उनका कहना था कि इस काठ की हांडी के साथ कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। माया और अविद्या के साथ कोई भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। नेक्स्ट मुहावरा है, लोटा बराती गुजरा गवाही। इसका अर्थ होता है कि गरज समाप्त होने पर कोई इज्जत नहीं करता। वाक्य में प्रयोग है, चुनाव से पूर्व नेता लोग हाथ जोड़कर गांव-गांव घूमते हैं, किंतु चुनाव के बाद जनता की कभी सुध ही नहीं लेते। सत्य ही कहा गया है कि लोटा बराती व गुजरा गवाही इज्जत नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। यूकेपीएससी मेंस 2016 में ये पूछे गए हैं। फर्स्ट मुहावरा है हमारा, हर लगे न फिटकरी रंग चोखा ही चोखा। हर लगे न फिटकरी रंग चोखा ही चोखा।
इसका अर्थ होता है कि बिना प्रयत्न के कार्य का सुचारू रूप से संचालन होना। वाक्य में प्रयोग है, वर्तमान समय से होने वाली राजस्व वसूली की प्रक्रिया का स्वरूप पहले की अपेक्षा बदल गया है। वर्तमान राजस्व अधिकारी गांव-गांव भटकने के बजाय अपने घर पर ही राजस्व वसूली कर रहे हैं। जमीन मालिकों से राजस्व वसूली के मामले में हर लगे न फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा कहावत चरितार्थ होती है। नेक्स्ट मुहावरा है, जस दूल्हा तस बनी बारात। इसका अर्थ होता है कि अपने समान ही संगत रखना, यानी कि बुरों के साथ ही मिलना। जस दूल्हा तस बनी बारात। वाक्य में प्रयोग है, व्यक्ति का मूल स्वभाव प्राय अपरिवर्तित रहता है। चोरी डकैती करने वाले रामवृक्ष को अपने समान 3 चोर और मिल गए। अब इनका जस दूल्हा तस बनी बारात वाला हाल हो गया है। नेक्स्ट मुहावरा है, छाती पर पत्थर रखना। इसका अर्थ होता है कि संतोष कर लेना। वाक्य में प्रयोग है, सन 1950 में चीन ने तिब्बत को सैनिक कार्यवाही के द्वारा अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया, किंतु वहां के लोग चीनी सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहते। चीन के दमनात्मक कार्यों के चलते वहां के लोगों ने अपनी छाती पर पत्थर रख लिया है। नेक्स्ट मुहावरा है, कान में तेल डालना। इसका अर्थ होता है कि बातें अनसुनी करना या फिर बातों पर ध्यान न देना। वाक्य में प्रयोग है, विभिन्न वैश्विक मंचों द्वारा जब पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियों को लगाम लगाने तथा उन्हें आर्थिक सहायता न देने की बात की जाती है तो वह कान में तेल डाल लेता है, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा, खून खोलना। इसका अर्थ होता है कि अत्यधिक क्रोधित होना। वाक्य में प्रयोग है, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा पुलवामा में किए गए हमले की खबर सुनकर भारतीय सैनिकों के साथ साथ पूरे देशवासियों का खून खोल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, मुहावरे और लोकोक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए मुहावरों की विशेषताएं बताइए। यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2010 में पूछा गया है, तैयार कर लीजिएगा। मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए हमें मुहावरों की विशेषताएं बतानी है। तो क्या है, ऐसा वाक्यांश जो कि सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। भाषा में लावण्यता लाने हेतु मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। ये अपने में पूर्ण न होकर वाक्य के अंश होते हैं। वाक्यों के सानिध्य में ही इनकी सार्थकता सिद्ध होती है। इनका आशय अपने सामान्य भावों से हटकर विशेष से होता है। जैसे आंख में धूल झोंकना, इसका सामान्य भाव धूल उठाकर आंखों में डालना है। तो आंखों में धूल झोंकना इसका मतलब होता है, इसका सामान्य जो भाव है कि धूल उठाकर आंखों में डालना, किंतु यह सर्वथा उचित नहीं है। इसका आशय इसके विशेष भावों में निहित है और इसका विशेष भाव होता है धोखा देना। जहां तक लोकोक्तियों का प्रश्न है, इसका आशय लोक और उक्ति से है। लोकोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक और उक्ति, यानी कि लोक में प्रचलित बातों या कथन। लोकोक्ति का मतलब होता है लोक में प्रचलित बातें या फिर लोक में प्रचलित कथन। किसी भी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने में इनकी अहम भूमिका होती है और इन्हें कहावत के नाम से भी जाना जाता है। ये स्वतंत्र वाक्य के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। इनका प्रादुर्भाव किसी कहानी या किसी घटना से जुड़ा होता है और उनका प्रयोग जब भी होता है तो किसी कथा की पुष्टि के लिए उदाहरण के रूप में अलग से होता है। मुहावरों की विशेषताएं क्या होती हैं? मुहावरों की विशेषताएं होती हैं, मुहावरों का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, पृथक नहीं। यानी कि जब हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो मुहावरों का यूज हम वाक्य के साथ ही कर सकते हैं, अलग से मुहावरों का यूज नहीं कर सकते। दूसरी विशेषता है, मुहावरे का असली रूप कभी नहीं परिवर्तित होता है, अर्थात उसे पर्यायवाची शब्दों में अनुदित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट विशेषता है, मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। नेक्स्ट है, मुहावरे का शब्दार्थ नहीं होता है, उसका अवबोधक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट है, मुहावरा भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास का मानदंड है। नेक्स्ट है, देशकाल के अनुसार मुहावरे भी बनते बिगड़ते हैं और हिंदी के बहुतायत मुहावरों का संबंध शरीर के पृथक पृथक अंगों से है, जैसे कि मुंह, हाथ, नाक, कान इत्यादि। इन सभी से हिंदी के बहुत से जो मुहावरे हैं उनका संबंध है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मुहावरे और लोकोक्ति का क्या अर्थ है और मुहावरों की क्या विशेषताएं हैं। फिर से यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2009 में पूछा गया है। तो देख लीजिएगा आप कि 3 बार अभी तक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको इसे अच्छे से तैयार करना है। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या है? मुहावरा मुख्यतः एक वाक्यांश होता है, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, जबकि लोकोक्तियां एक स्वतंत्र वाक्य होती हैं।
नेक्स्ट, मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होता है, इसलिए जब तक इनका प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता तब तक उनका स्पष्ट अर्थ प्रकट नहीं होता। जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय अंतर्निहित होता है, इसलिए इनका अर्थ समझने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हमने अभी देखा था। मुहावरे प्राय व्यंग्यार्थक होते हैं, जबकि लोकोक्तियां उपदेशात्मक यानी कि नीति विषयक होती हैं। नेक्स्ट है, मुहावरे को वाक्य से निकाल देने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, जबकि लोकोक्तियों का वाक्य में स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इन्हें वाक्य से अलग कर देने पर भी कोई वाक्य विन्यास पर कोई भी विशेष अंतर नहीं पड़ता है। लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या कोई घटना होती है, जबकि मुहावरे के पीछे कोई कहानी या कोई घटना नहीं होती है। काल और वचन के अनुसार मुहावरे की क्रिया बदल जाती है, जबकि लोकोक्ति हमेशा एक ही तरह से प्रयुक्त होती है। उसकी क्रिया में काल और वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। और मुहावरे प्राय संख्या में अधिक हैं, जबकि लोकोक्तियां अपेक्षाकृत कम है। मुहावरे का जो अंतिम वर्ण है प्राय न से समाप्त होता है, जबकि लोकोक्ति में ऐसी बात नहीं होती है। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अधिकतर मुहावरे विभिन्न शारीरिक अंगों या शारीरिक लक्षणों का अनुसरण करते हैं, जबकि लोकोक्तियां लोक घटनाओं का अनुसरण करती हैं। तो ये दोनों का अर्थ हो गया, दोनों में अंतर। अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, यदि कोई कहे आंख बिछाना, जो कि एक मुहावरा है, तो इससे कोई विलक्षण अर्थ प्रकट नहीं होता है। इसका अर्थ किसी वाक्य में प्रसंग अनुसार इसके प्रयोग के द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है, यानी कि इसका अर्थ वाक्य में उपयोग के द्वारा ही किया जा सकता है। अर्थात यदि यह कहा जाए कि मैंने उसके लिए आंखें बिछा दी, तो वाक्य में लाक्षणिकता और प्रवाद उत्पन्न होता है, किंतु लोकोक्तियां शब्द और अर्थ दोनों ही दृष्टियों से रूढ़ होती हैं, अर्थात इनके लाक्षणिक अर्थ से पृथक कोई भिन्न अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता। यानी कि मुहावरों का अर्थ प्रसंग के अनुसार बदलता है, जबकि लोकोक्तियों का अर्थ वैसा ही रहता है, वो नहीं बदलता है। जैसे पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, ये एक लोकोक्ति है, अर्थात किसी व्यक्ति के लक्षण प्रारंभ से ही दिख जाते हैं। इस लोकोक्ति का अर्थ समझने के लिए किसी अन्य वाक्य की आवश्यकता नहीं है। तो लोकोक्तियों का अर्थ समझने के लिए किसी वाक्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि मुहावरों का अर्थ समझने के लिए उस मुहावरे को वाक्य में यूज करके ही उसका अर्थ समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, आईएएस मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 2009 में पूछे गए हैं। फर्स्ट मुहावरा है हमारा खेत रहना, ये रिपीट हो चुका है। खेत रहना, इसका अर्थ होता है वीर गति को प्राप्त करना। वाक्य में प्रयोग है, 1962 के भारत चीन युद्ध में हजारों भारतीय सैनिक खेत रहे। नेक्स्ट मुहावरा है आंधी के आम, इसका अर्थ होता है सामयिक लाभ होना। वाक्य में प्रयोग है, अचानक शेयर बाजार में आए उछाल से शेयर धारकों को आंधी के आम मिल गए। नेक्स्ट मुहावरा है अधजल गगरी छलकत जाए, ये भी रिपीट हो चुका है। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होता है अल्पज्ञानी के द्वारा अधिक ज्ञान का प्रदर्शन करना। वाक्य में प्रयोग है, अंग्रेजी का ज्ञान न होने के बावजूद विजय अपने सगे संबंधियों से अंग्रेजी में बात करता है, जिसके कारण उसे देखकर लोग अधजल गगरी छलकत जाए का उदाहरण देने लगते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा मुंह में पानी आना, इसका अर्थ होता है कि लालच भरी दृष्टि से देखना। वाक्य में प्रयोग है, दूसरों को मालपुआ खाते देख भिखारी के मुंह में पानी आ गया। नेक्स्ट मुहावरा है घर आए नाग न पूजे बाबी पूजन जाए। घर आए नाग न पूजे बाबी पूजन जाए। मुहावरा है हमारा घर आए नाग न पूजे बाबी पूजन जाए, यानी कि जो नाग की बोबी होती है। इसका अर्थ होता है कि सुलभ मार्ग को छोड़कर टेढ़े मार्ग को ग्रहण करना। इसका वाक्य में प्रयोग है, घर के बगल में काशी का घाट है, जहां आप कभी स्नान करने नहीं गए, लेकिन श्रृंगवेरपुर जाकर आपका सावन महीने में गंगा स्नान करना घर आए नाग न पूजे बोबी पूजन जाए वाली उक्ति को चरितार्थ करता है। नेक्स्ट मुहावरा है खीसे निपोरना, इसका अर्थ होता है घृष्टता पूर्वक मुस्कुराना। इसका वाक्य में प्रयोग है, मोहन के बुरे कार्यों के कारण उसके पिता की इज्जत समाज में अब नहीं रह गई है, लेकिन मोहन पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता, वह खीस निपोर कर गांव भर में टहलता रहता है। नेक्स्ट मुहावरा है बात का बतंगड़ बनाना, यह भी हमारा रिपीट हो चुका है। बात का बतंगड़ बनाना या फिर राई का पहाड़ बनाना, दोनों का अर्थ एक ही होता है, छोटी सी बात को बढ़ाना। वाक्य में प्रयोग है, सदन में चल रही परिचर्चा में बाधा उत्पन्न करने के लिए विपक्ष सदैव बात का बतंगड़ बनाने लगता है। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा रानी रूठेगी अपना सुहाग लेंगी,
रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति क्रोध में स्वयं का ही अहित करता है। वाक्य में प्रयोग है रमेश पारिवारिक कलह के कारण क्रोध में आकर अपने घर को ही आग लगा देता है। क्रोध शांत होने पर उसे इस बात का एहसास हुआ कि रानी रूठेंगी तो अपना सुहाग लेंगी। नेक्स्ट मुहावरा है आंख का पानी मरना। इसका अर्थ होता है कि निर्लज्ज होना। वाक्य में प्रयोग है आतंकवाद की गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण विश्व पटल पर पाकिस्तान की इज्जत आए दिन नीलाम होती रहती है। यह जानते हुए भी वह अपने आंख का पानी मारकर आतंकवाद को बढ़ावा देता रहता है। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा बात बिगड़ जाना। बात बिगड़ जाना इसका अर्थ होता है कि काम बिगड़ जाना। वाक्य में प्रयोग है यदि तुम अपने वचन का पालन नहीं करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आईएएस मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 2008 में ये मुहावरे और लोकोक्ति पूछे गए हैं। फर्स्ट मुहावरा है हमारा दिल बैठ जाना। इसका अर्थ होता है निराश होना। वाक्य में प्रयोग है रामू को पीसीएस परीक्षा के इंटरव्यू के बाद सफलता न मिलने पर उसका दिल बैठ गया। नेक्स्ट मुहावरा है बातें बनाना यानी कि बातें बनाना। इसका अर्थ होता है बहाना करना। वाक्य में प्रयोग है धनीराम ने मुझसे 200 रुपया उधार लिया है। मैं जब भी उससे धन की मांग करता हूं तो वह मुझसे बातें बनाने लगता है। नेक्स्ट मुहावरा है चकमा देना। इसका अर्थ होता है धोखा देना। वाक्य में प्रयोग है आतंकवादी पुलिस को चकमा देकर भाग गए। आगे देखते हैं नेक्स्ट मुहावरा है हमारा धूल में मिलना। इसका अर्थ होता है बर्बाद होना। वाक्य में प्रयोग है अपने से अधिक किसी शक्तिशाली व्यक्ति से टकराने पर धूल में मिलना स्वाभाविक ही है। नेक्स्ट मुहावरा है छोटा मुंह बड़ी बात। इसका अर्थ होता है सामर्थ्य से अधिक बोलना। वाक्य में प्रयोग प्रमोद महावीर पहलवान के आगे शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है। उसका महावीर को मुकाबले के लिए ललकारना छोटा मुंह बड़ी बात है। नेक्स्ट मुहावरा है मुंह मोड़ना। इसका अर्थ होता है विमुख होना। वाक्य में प्रयोग है संसार में कठिनाई के समय अपने लोग भी मुंह मोड़ लेते हैं। ध्यान रखिएगा मुंह मोड़ना। इस संसार में कठिनाई के समय अपने लोग ही मुंह मोड़ लेते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है पार न पाना। इसका अर्थ होता है हार मान लेना। वाक्य में प्रयोग है नेपोलियन की बढ़ती हुई शक्ति देखकर इंग्लैंड को यह एहसास हो गया कि फ्रांस से हम पार नहीं पा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख फड़कना। इसका अर्थ होता है सशंकित होना। वाक्य में प्रयोग है एवरेस्ट चढ़ाई के लिए गए मुकुंद का परिवार उसकी कुशलता को लेकर काफी परेशान है। क्योंकि जब से तूफान आने की सूचना प्राप्त हुई है तब से उसके परिवार वालों की आंखें फड़क रही हैं। नेक्स्ट मुहावरा है दबे पैर। इसका अर्थ होता है कि बिना आहट से या चुपके से चुपचाप तरीके से। वाक्य में प्रयोग है घर में सभी सदस्यों के होने के बावजूद चोर दबे पैर घर का सामान चोरी करके ले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आईएएस मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 2007 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाल बजाना यानी कि इसका फर्स्ट मुहावरा है गाल बजाना। इसका अर्थ होता है डींग हाँकना। वाक्य में प्रयोग है मोहन कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाता है किंतु अपनी झूठी निपुणता पर वह गाल बजाता हुआ घूमता रहता है। नेक्स्ट मुहावरा है आधा तीतर आधा बटेर। इसका अर्थ होता है कि बेमेल संग्रह। वाक्य में प्रयोग है गठबंधन की राजनीति प्राय स्थायी सरकार के गठन में विफल रहती है जिसका प्रमुख कारण उनके विचारों में विरोधाभास का पाया जाना है। ऐसे में सत्ता लोभ में बना गठबंधन आधा तीतर आधा बटेर जैसा दिखाई देता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट मुहावरा है हमारा जले पर नमक छिड़कना। इसका अर्थ होता है दुखी या परेशान को और परेशान करना। वाक्य में प्रयोग है सड़क दुर्घटना के दौरान मोहन की एक टांग टूट गई। उस पर इंश्योरेंस वालों का क्लेम देने से मना करना उसके जले पर नमक छिड़कने के समान है। नेक्स्ट मुहावरा है झंडे गाड़ना। इसका अर्थ होता है अधिकार जमाना। वाक्य में प्रयोग है कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने बहादुरी का परिचय देते हुए टाइगर हिल पर झंडे गाड़ दिए। नेक्स्ट मुहावरा है छाती पर मूंग दलना। इसका अर्थ होता है कि पास रहकर कष्ट देना। वाक्य में प्रयोग है मोहन अपने किराएदारों से बहुत परेशान है। वे ना तो किराया देते हैं और ना ही मकान खाली करते हैं। वे बस मोहन की छाती पर मूंग दलने का काम करते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा
ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ होता है कि बर्बाद कर देना। वाक्य में प्रयोग है आतंकवादी कितने ही संगठित क्यों न हो, किंतु चुस्त दुरुस्त सेना उनकी ईंट से ईंट बजा देती है। नेक्स्ट मुहावरा है अंगारे उगलना, इसका अर्थ होता है कि क्रोध में कठोर वचन बोलना। वाक्य में प्रयोग है अपने विषय में अनर्गल वार्ता सुनकर वह अंगारे उगलने लगा। नेक्स्ट मुहावरा है कागज काले करना, इसका अर्थ होता है कि व्यर्थ लिखना, यूं ही लिखना। वाक्य में प्रयोग है तुम्हारे ये लेख स्तरीय नहीं है, अतएव ये कहीं भी प्रकाशित नहीं हो सकते, कागज काले करने से कोई लाभ नहीं है। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा दूध का धुला होना, इसका अर्थ होता है निर्दोष या फिर निष्कलंक होना। वाक्य में प्रयोग है काशीराम को बिना किसी अपराध के ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, किंतु अदालत ने दूध के धुले काशीराम को बाइज्जत बरी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आईएएस मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 2005 में पूछा गया है। आप इन सभी मुहावरों को अच्छे से तैयार करेंगे। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आपको इनका अर्थ याद करना है। वाक्य में प्रयोग आप अपनी इच्छा से अपनी की सुविधा के अनुसार जैसा आपको पसंद हो वैसा कर सकते हैं। अर्थ इनका जरूर याद कर लीजिएगा। इसका हमारा फर्स्ट मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ होता है कि अपना काम निकालना। वाक्य में प्रयोग है आजकल के नेता चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के प्रलोभनों का प्रयोग करते रहते हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वे जनता से झूठे वादे करने से भी नहीं कतराते। नेक्स्ट मुहावरा है घी के दिए जलाना, इसका अर्थ होता है कि अत्यंत प्रसन्न होना। ये हमारा मुहावरा रिपीट हो चुका है। वाक्य में प्रयोग है पुत्र के आईएएस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रणधीर ने घी के दिए जलाए और पूरे कॉलेज में मिठाई बंटवाई। नेक्स्ट मुहावरा है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इसका अर्थ होता है कि अत्यधिक लज्जित होना। वाक्य में प्रयोग है अभी तक बेकार घूम रहे हो और पिता रात दिन मेहनत करता है, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। नेक्स्ट मुहावरा है जान के लाले पड़ना, इसका अर्थ होता है कि मुसीबत में पड़ना। वाक्य में प्रयोग है नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करने के लिए नेताजी से बात करने का प्रस्ताव रखा। नेताजी के जाते ही नक्सलियों ने उन्हें बंदी बना लिया। अपनी मूर्खता के कारण नेताजी के जान के लाले पड़ गए। नेक्स्ट मुहावरा है थाली का बैंगन होना, इसका अर्थ होता है कि सिद्धांतहीन होना। वाक्य में प्रयोग है आजकल के नेताओं की कथनी और करनी में अंतर पाया जाता है। वे स्वार्थ सिद्धि के लिए जनता से विभिन्न प्रकार के वादे करते रहते हैं, किंतु उनका व्यवहार थाली के बैंगन की तरह होता है, क्योंकि अपनी बातों पर कायम न रहना उनकी अपनी विशेषता बन गई है, जो कि हमारे राजनेताओं पर बिल्कुल सटीक बैठता है। 5 साल के बाद 5 साल तक गायब हो जाते हैं, फिर दिखाई भी नहीं देते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है लकीर का फकीर होना, इसका अर्थ होता है परंपरावादी होना। यह भी हमारा मुहावरा रिपीट हो चुका है। वाक्य में प्रयोग है रहीम पुरातन परंपरा के आगे आधुनिक पाश्चात्य समाज की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है। आधुनिक समाज में वह लकीर का फकीर बना टहलता रहता है। वह आज भी उन्हीं परंपराओं के आधार पर व्यवहार करता है जिसे आधुनिक समाज स्वीकार नहीं करता है, और ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जिन्हें टूटना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट मुहावरा है ऊंची दुकान फीका पकवान। यह मुहावरा हमारा फिर से रिपीट हो चुका है। इसका अर्थ होता है केवल बाहरी दिखावा करना। वाक्य में प्रयोग है अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आजकल उनके परिजन बड़े बड़े स्कूलों के प्रलोभन में फंस जाते हैं। अच्छी फीस देने के बावजूद भी बच्चों के बौद्धिक स्तर में किसी भी प्रकार की प्रगति देखने को नहीं मिलती है। आजकल के स्कूल ऊंची दुकान फीका पकवान जैसा ही व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ होता है कि आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु की मांग होना। वाक्य में प्रयोग है यद्यपि सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, तथापि नौकरियों की स्थिति बेरोजगारों की संख्या के सामने एक अनार 100 बीमार वाली हो गई है। नेक्स्ट मुहावरा है खोदा पहाड़ निकली चूहियां। इसका अर्थ होता है कि कठिन परिश्रम के बाद भी नगण्य लाभ होना। वाक्य में प्रयोग है सोहन ने अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट पाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, किंतु उसका परिणाम सी ग्रेड में आने के कारण उसका प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में नहीं हो पाया। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहियां। वाक्य में नेक्स्ट मुहावरा है हमारा होनहार बीरवान के होत चीकने पात। इसका अर्थ होता है कि गुणवान के लक्षण पहले ही स्पष्ट हो जाते हैं।
वाक्य में प्रयोग है, अपनी उम्र के प्रारंभिक पड़ाव में ही राजा राम मोहन राय ने विभिन्न भाषाओं तथा धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। होनहार बीरवान के होत चीकने पात की कहावत को चरितार्थ करता उनका व्यक्तित्व उन्हें समाज में एक अग्रणी समाज सुधारक के रूप में स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। आईएएस मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 2004 में पूछे गए हैं। आप इसे यूपीएससी के लिए भी देख सकते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चन भी इसमें सारे डिस्कवर हो जाएंगे, तो आप यूपीएससी के लिए भी इसे देख सकते हैं। सफिशिएंट रहेगा, बैक ईयर के सभी क्वेश्चन इसमें डिस्कस हो जाएंगे। हमें क्या करना होता है, यूपीएससी में 10 मुहावरे दिए जाते हैं, शायद देखते हैं 10 मुहावरे दिए जाते हैं, जिनमें से हमें 5 मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य में उपयोग करना होता है। 10 मुहावरे दिए जाते हैं, आपको उन 10 मुहावरों में से 5 मुहावरों का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य में उपयोग करना होता है। फर्स्ट मुहावरा है हमारा इसका, आंखों में धूल झोंकना। यह हमारा मुहावरा रिपीट हो चुका है, आंखों में धूल झोंकना। इसका अर्थ होता है धोखा देना। वाक्य में प्रयोग है, वर्तमान समय में अनेक चिट फंड कंपनियों के घोटाले सामने आए हैं, जिन्होंने जनता की आंखों में धूल झोंकते हुए लाभ कमाने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपे से बाहर होना। इसका अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। वाक्य में प्रयोग है, समाज में मानव धर्म की स्थापना ही सत्पुरुषों का उद्देश्य होता है, किंतु समाज के कुछ व्यक्ति मानव धर्म को कलंकित करने में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देखकर सत्पुरुषों का आपे से बाहर होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा, ईद का चांद होना। इसका अर्थ होता है कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ये मुहावरा भी हमारा रिपीट हो चुका है। वाक्य में प्रयोग है, राजनीतिक दलों के द्वारा अपने घोषणा पत्र तथा चुनावी वादों में सत्यनिष्ठा और लोक कल्याणकारी अनेक घोषणाएं की जाती हैं, किंतु सत्ता ग्रहण के बाद उनकी सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता ईद का चांद हो जाती है। नेक्स्ट मुहावरा है, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। इसका अर्थ होता है कि अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाना। वाक्य में प्रयोग है, रमेश ने कैबिनेट मंत्री बनते ही अपने सगे संबंधियों को नौकरी पर रख दिया। समाज के विकास पर ध्यान न देकर वह केवल अपने लोगों के विकास में लगा हुआ है। रमेश का यह स्वभाव अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे वाली कहावत को चरितार्थ करता है, और ये वर्तमान में सभी राजनेताओं के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट मुहावरा है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसका अर्थ होता है कि उच्च और साधारण की तुलना नहीं की जा सकती। वाक्य में प्रयोग है, रमेश के पिता एक करोड़पति व्यवसायी हैं और तुम्हारे पिता दैनिक वेतनभोगी मजदूर। तुम रमेश से मित्रता की बात अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। नेक्स्ट मुहावरा है, दुधारू गाय की लात भली। इसका अर्थ होता है कि जिससे लाभ हो उसकी खरी खोटी भी बुरी नहीं लगती। वाक्य में प्रयोग है, मोहन अपने घर का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है, जिससे उसके परिवार के लोग एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। वह आए दिन घर वालों को प्रताड़ित करता रहता है, किंतु उसे कोई कुछ नहीं बोलता। सच ही कहा गया है कि दुधारू गाय की लात भी भली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कान खड़े होना। इसका अर्थ होता है चौकन न होना। वाक्य में प्रयोग है, सीमा पर बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के कारण वहां पर भारी सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा बल के जवान सीमा पर सदैव अपने कान खड़े रखते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है, हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये मुहावरा भी हमारा रिपीट हो चुका है। वाक्य में प्रयोग है, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता पर बहुत से लोगों को संदेह था, किंतु डिफेंस एक्सपो के दौरान लोगों के समक्ष हुए प्रक्षेपण ने उनके संदेह को समाप्त कर दिया। सत्य ही कहा गया है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। नेक्स्ट मुहावरा है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। इसका अर्थ होता है कि पुरानी बात उठाना। यह मुहावरा भी रिपीट हो चुका है। वाक्य में प्रयोग है, सत्ता के लोभी नेता चुनाव प्रचार के दौरान धर्म आधारित राजनीति का सहारा लेने लगते हैं। किसी एक समुदाय का वोट हासिल करने के लिए वे गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भई गति सांप छछुंदर केरी। इसका अर्थ होता है कि दुविधा की स्थिति। भई गति सांप छछुंदर केरी। वाक्य में प्रयोग है, भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा 500 व 1000 के नोटों का लीगल टेंडर वापस लेने की घोषणा के कारण ये नोट चलन से बाहर हो गए। इस घोषणा से बड़ी मात्रा में इन नोटों का संग्रह करने वाले टैक्स चोर भई गति सांप छछुंदर केरी की स्थिति में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आईएएस मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 2003 में पूछे गए हैं।
फर्स्ट मुहावरा है हमारा आंखें बिछाना। इसका अर्थ होता है कि सप्रेम स्वागत करना। ये मुहावरा रिपीट हो चुका है। वाक्य में प्रयोग है रामचरितमानस में भक्ति रस शुरू से लेकर अंत तक व्याप्त है। उसका प्रत्येक पात्र भक्ति भाव से परिपूर्ण है। शबरी का भगवान राम के आने पर आंखें बिछाना उसी भक्ति भाव को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट मुहावरा है उंगली उठाना। इसका अर्थ होता है कि दोषारोपण करना। वाक्य में प्रयोग है संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष में प्राय सभी बातों को लेकर विरोधाभास की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण सत्ता पक्ष के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति विपक्ष उंगली उठाता रहता है। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा कान काटना। इसका अर्थ होता है चालाकी या फिर धूर्तता में आगे होना। वाक्य प्रयोग है स्वार्थ सिद्धि आज के राजनेताओं का परम लक्ष्य बन गया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए राजनेता भोली भाली जनता का कान काटने से भी परहेज नहीं करते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है खून खोलना। इसका अर्थ होता है कि अत्यधिक क्रोधित होना। यह मुहावरा भी रिपीट हो चुका है। वाक्य में प्रयोग है पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा पुलवामा में किए गए हमले की खबर सुनकर भारतीय सैनिकों के साथ साथ पूरे देशवासियों का खून खोल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घड़ों पानी पड़ना। इसका अर्थ होता है कि अत्यंत लज्जित होना। यह मुहावरा भी रिपीट हो चुका है, घड़ों पानी पड़ना। वाक्य में प्रयोग है अनैतिक और अमानवीय कार्यों में संलिप्त राजनेता जनता के समक्ष अपने आप को मानव धर्म का सच्चा संस्थापक बताते हैं, किंतु जिस दिन इनका वास्तविक रूप जनता के सामने आता है उनके ऊपर घड़ों पानी पड़ जाता है। नेक्स्ट मुहावरा है दो नावों पर पैर रखना। इसका अर्थ होता है कि दो काम एक साथ करना। वाक्य का प्रयोग है सुरेश की वकालत अच्छी चल रही है, किंतु वह उसके साथ साथ एक अन्य व्यवसाय को भी करना चाहता है। सुरेश को यह समझना होगा कि दो नावों पर पैर रखना खतरे से खाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तो करेला कड़वा, दूसरे नीम चढ़ा। इसका अर्थ होता है कि दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्य का कुसंगति में पड़ना। वाक्य में प्रयोग है सुरेश अपने दुष्ट स्वभाव के कारण परिवार में सदैव उपेक्षा का पात्र बना रहता है। ऐसे में रमेश जैसे नक्सली का साथ उसे समाज में भी उपेक्षित बना देता है। उसकी दशा एक तो करेला कड़वा, दूसरे नीम चढ़ा वाली हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थोथा चना बाजे घना। इसका अर्थ होता है कि गुण से ज्यादा दिखावा करना। वाक्य में प्रयोग है वर्तमान समाज के बहुत से लोग थोथा चना बाजे घना वाली स्थिति को प्रदर्शित करते रहते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आजकल के नेत्रगण हैं, जो कि जनता के समक्ष अपनी झूठी सत्यनिष्ठा को प्रदर्शित कर उन्हें रिझाने का प्रयास करते रहते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है बंदर के अजाने अदरक का स्वाद। इसका अर्थ होता है कि अज्ञानी व्यक्ति अच्छी वस्तु का महत्व नहीं समझ सकता। वाक्य में प्रयोग है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खादी वस्त्रों का प्रचार प्रसार अत्यधिक हुआ, जो आज भी प्रासंगिक है, किंतु इन वस्त्रों से आजकल लोग मुंह मोड़ते हैं। सत्य ही कहा गया है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नेक्स्ट मुहावरा है जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना। इसका अर्थ होता है कि विश्वासघात करना। वाक्य में प्रयोग है भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे युद्धों तथा पराजयों का उल्लेख है जिसके कारण भारत को क्षति उठानी पड़ी। जयचंद, मीर जाफर ऐसे ही छिपे शत्रु थे जिन्होंने जिस पत्तल में खाया उसी में छेद कर दिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आपका जो भी सुझाव हो, जो भी फीडबैक हो, उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।